नमस्कार दोस्तों, सास बहू और बेटियां में आप सभी का स्वागत है। और मैं आ गई हूँ आपकी प्यारी हो साधना कुमार। और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस 14 में धमाल मचाने वाले 3 सीनियर्स में से सुपर सीनियर गौहर खान। हाय गौहर, सास बहू बेटियां हाय में आपका हाय। स्वागत है। थैंक यू सो मच। और गौहर, आज आप बाहर हैं और इतने दिनों मतलब बिग बॉस के घर पे रहना और लोगों के झगड़े सुनना, अभी कितना फ्री लग रहा है माइंड? फ्री तो लग रहा है, लेकिन ऐसे भी लग रहा है कि थोड़े दिन लगेंगे। बिग बॉस के घर के बाहर आकर थोड़ा ऐसे आ, हिला हुआ सा लगता है दिमाग, क्योंकि आप के पास वहां पर फोन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सो इट्स अ लिटिल टफ टू गेट बैक टू द नॉर्मल डेली लाइफ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक आई बी फाइन। ओके, चलिए बिग बॉस 14 के एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, आप बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं, प्लस बिग बॉस 14, वो दोनों बिग बॉस में कितना डिफरेंट आपको लगा? मतलब कितने अंतर हैं दोनों बिग बॉस में, जो आपका बिग बॉस था और प्लस दिस बिग बॉस? अंतर तो बहुत है। एक तो बात कि मेरे जो कंपेटिटर्स थे, मेरे जो कंटेस्टेंट्स थे, मेरे सीजन में बहुत ज्यादा कंपेटिटिव थे। तो फ्रॉम डे वन वी वर ऑलरेडी इन द गेम, हमें पता था कि कौन कितनी पानी में है। तो वो एक डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग थोड़े लेट बैक थे पहले हफ्ते में, थोड़े धीरे 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 करके खुल रहे थे। मेरे सीजन में आई ऑलरेडी न्यू कि ओके फाइन, एवरीबडी इज हियर टू विन। वो तो एक बात क्लियर थी। तो कंपटीशन वाइज मेरा सीजन ज्यादा टफ था। इस सीजन में मैं एज अ कंपेटिटर नहीं थी, एज अ सीनियर थी। तो मुझे ये बात की खुशी थी कि मुझे compete नहीं करना है और सिर्फ अपना रोल निभाना है। तो वो चल के मेरा 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 जो माइंडसेट था वो काफी डिफरेंट था दोनों सीजन्स में। प्लस जो देखिए, झगड़े तो हर सीजन में हुए हैं, लेकिन इस सीजन के जो झगड़े हुए हैं वो कुछ अलग ही थे। आते के साथ ही झगड़े शुरू हो गए थे, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे। वो आपको उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? झगड़े तो हर ही सीजन में होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। सो मुझे कुछ ऐसा अलग या नयापन नहीं लगा उस चीज में। झगड़े होते हैं, और भी होंगे और बुरे भी होंगे, और उतने ही जल्दी सुलझ भी जाएंगे। दैट्स द फॉर्मेट ऑफ बिग बॉस। सो उसमें मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। ओके, देखिए बिग बॉस 14 में आप 3 लोग सीनियर्स बनकर गए, जहां पर जो बाकी कंटेस्टेंट हैं उन्हों मतलब बेसिकली देखा जाए उनको रास्ता दिखाने के लिए गए थे। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपको बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लगता है, कौन आगे तक जा सकता है? स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगी, सबके अपने अपने पहलू हैं इस शो में। जैसे कि जान मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर रहा है, वो काफी एंटरटेनमेंट और फनी वे में आगे जा सकता है। राहुल में एक क्वर्क है जो उसमें एक अलगपन है, जो वो कभी भी पढ़ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो मुझे पसंद है। मुझे रुबीना का कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड उसके लिए इन फेवर जाएगा, मुझे लगता है ऐसे। जैस्मिन इज अ पैकेज, मतलब उसमें वो एक थोड़ा भोलापन भी है, लेकिन जब वो शेरनी की तरह आती है तो वो शायद उस चीज में भी केपेबल है। अभिनव काफी अच्छा सीधा आदमी है, अच्छा आदमी है, इज अ गुड गुड ह्यूमन बीइंग। एजाज अगेन अनप्रिडिक्टेबल, फनी है। निकी इज वेरी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि पता ही है कि वो क्या करने वाली है, और वो आई इसलिए है क्योंकि उसको सब कुछ अपने इर्द गिर्द रखना है, जो वो काफी सक्सेसफुल भी हो रही है उस चीज में। तो या दे आर ऑल गुड इन देयर ओन वे। ओके, बात करें सीनियर्स की, तो यहाँ पर टास्क होना चाहिए कंटेस्टेंट्स के बीच में, लेकिन यहाँ पर सीनियर्स भी आपस में कई बार भिड़ते हुए नजर आए। तो उनके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी क्या राय है उसमें? मैं, सिद्धार्थ और हीना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं। शायद हमारे डिफरेंसेस हैं ओपिनियंस के या सोच के, लेकिन टास्क में आके ही वो पता चलता है कि कौन से डिफरेंसेस हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वी वर वेरी फन, बहुत मजा आ रहा था हमें, हर चीज में हम काफी मस्ती कर रहे थे, वी वर गेटिंग अलोंग रियली वेल। लेकिन टास्क के करने के सभी के तरीके अलग होते हैं, तो वहां पर तो डिफरेंसेस होंगे ही, एंड डेफिनेटली हुए भी।
तो लेकिन देखिए, दर्शकों को जो दिखाई दिया कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो हीना के साथ दिखी, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की जो सोच है वो मैच नहीं हुई, और इसके चलते बहुत बार गौहर के साथ हो गया, थोड़ा बहुत कहा, बहस भी हो गई। तो उसके बारे में जानना नहीं ऐसा चाहेंगे। नहीं है, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि हर बार मैंने और हीना ने एक ही चीज बोली। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वीकेंड के बार के एपिसोड्स में आप देखेंगे कि जब वो शटर राइट। डाउन का आया था कि कौन किसके ऊपर शटर डाउन करना चाहेगा, आई थिंक मेरे ओपिनियंस कंप्लीटली डिफरेंट थे सिद्धार्थ और हीना के। एंड सिद्धार्थ और हीना वो ऑलमोस्ट मैचिंग ऑन द सेम थिंग्स। तो जरूरी नहीं है कि दो तीनों के मतलब सिर्फ मेरे और हीना के ही मैच हो रहे थे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप लास्ट टास्क की बात करें तो डेफिनेटली मैं और हीना एक पेज पे थे, हमारी एक अलायंस भी थी। लेकिन जब फाइनली रिजल्ट की बात आई तो यही बात हो गई कि चीटिंग, मेरे हिसाब से चीटिंग सिद्धार्थ की टीम ने क्लियरली करी थी, बिकॉज अटैक तीन लोग नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने वो किया। अब उनका फेवर में ये बात आ गई कि हीना की लाइन के उसमें दो लड़कियां सिर्फ खड़ी थी, वो अटैक नहीं कर रही थी। और वो भी मैंने टेक्निकली प्रूव कर दिया था कि वो चीज लिखी हुई नहीं थी कि वो चार लाइन के अंदर नहीं आना है, वो लिखी हुई नहीं थी। सो टेक्निकली अटैक तो तीन लोगों ने एक ही टीम से किया था। तो सिर्फ वही टास्क में आई थिंक बात काफी बढ़ गई थी, जहां पर हीना एंड आई हैड टू स्पीक अप एंड से कि नहीं, जो है वो है। बट ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ और मेरी ओपिनियंस मैच नहीं करती थी, मैच करती थी, बहुत बारी मैच करती थी। और कई बारी मैच नहीं करती थी। बट जब वो मैच नहीं करती थी तो एक्चुअली वॉल्यूम लेवल्स मैच करने के लिए वो इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि लोगों को ऑब्वियसली लगेगा कि हम झगड़ रहे हैं। लेकिन मुझे मेरी राइट। टीम बचानी थी, राहुल और जान, आई थिंक दे वर नॉट एज स्ट्रांग फिजिकली। तो in any how I had to save them, and I got favored that लोगों ने चीटिंग करी, तो दैट्स इट। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे। देखिए, जितने भी कंटेस्टेंट्स गए हैं, उन सबका एक ही वे दिखता है कि वो आपकी बात को बहुत ज्यादा समझते भी हैं, क्योंकि आप मतलब एक होता है ना कि एक बात के दो पहलू होते हैं, और आप दोनों पहलू बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और सबको, और सब सुनते भी हैं। तो इस बात पे जानना चाहेंगे। वेल यू नो, इनफैक्ट जब टीम सिलेक्शन की बात हुई थी तो सारे कंटेस्टेंट्स ने ये बोला भी था कि गौहर बहुत स्वीट है, गौहर बहुत स्वीट है। आई थिंक मैं स्वीट तब हूँ जब मुझे होना है, और जब मेरा दिमाग घूमता है तो देन आई विल गो टू एनी पॉइंट टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन माय पॉइंट। बट सारे लोग ये जानते हैं कि मैं लॉजिक से हट के बात नहीं करती हूँ। जो चीज मुझे बोलनी है वो मैं किसी ना किसी तरीके से प्रूफ करूंगी। और अगर मुझे लगता है कि शायद मेरी उस बात में बात नहीं मन रही है तो मैं उससे कंसीड भी कर दूंगी, मैं बोल दूंगी ठीक है, मे बी आई डेंट गेट दिस राइट। तो वो एक जो बैलेंस है शायद लोग समझ पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, द गिफ्ट ऑफ गैब। मतलब आपके बात करने की तरीका का आपको एक गिफ्ट होती है। तो मुझे वो गिफ्ट है, मुझे राइट। लगता है मैं अपना पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एंड फिर वॉइस तो मैच करने के लिए तो मेरे पास वॉल्यूम तो बहुत है ही, मैं किसी की भी वॉल्यूम से मैच कर सकती हूँ अगर मुझे मैच राइट। करना पड़ा तो। लेकिन लोग आई थिंक जब आप एक वैलिड पॉइंट बोलते हैं और जिस तरीके से बोलते हैं लोग उसे समझ पाते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक द कंटेस्टेंट्स रिलेटेड टू मी। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे बिग बॉस के एपिसोड्स और दिन निकलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे वाइल्ड कार्ड्स की एंट्रीज भी होने वाली हैं। तो गौहर, पूरी जी। टीम जो है बिग बॉस की, क्या वो तैयार है नए सदस्यों को अपने घर में एंट्री करवाने के लिए, प्रवेश करवाने के लिए? वेल आई होप जो फ्रेशर्स हमारे साथ रहे हैं उनको थोड़ी बहुत सूझबूझ मिल चुकी होगी हम लोगों से कि कैसे करना है, क्या करना है। जो वाइल्ड कार्ड्स हैं वो अपना जोश लेके आएंगे। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, आई एम श्योर इट बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच के। बिकॉज फिर क्या होगा, जो जो वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, जो लोग ऑलरेडी रहते हैं उनको लगता है कि अरे हम सीनियर्स हैं, तो वो एक क्लैश राइट। देखने में मजा आएगा। राइट। देखिए, सीनियर्स तो हैं, अभी फिलहाल तो सभी सीनियर्स की छत्र छाया में हैं। लेकिन एक वक्त पे मेरे ख्याल से सीनियर्स भी नहीं रहेंगे, वो भी बाहर आ जाएंगे। तो गौहर, आपसे जानना चाहेंगे, आप मतलब सीनियर्स सीनियर्स तो आ कब चुके हैं बाहर भाई। आने की? ओके, तो मतलब अभी असली गेम एक्चुअली जो है वो शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में आई जानना चाहेंगे, होप अब शुरू आपको हो, क्या मैं लगता तो है? दुआ कर रही हूँ शुरू। नहीं, मैं तो तो क्या मैं तो कहेंगे दुआ कर आप? रही हूँ कि अपना गेम शुरू करो।
कुछ तो दिखाओ, कुछ अपना एक अपनी अपनी एक जो असलियत है आपकी, आपके व्यक्तित्व की, वो बाहर आने दीजिए। बिकॉज आई थिंक जब सीनियर्स थे तो वो काफी केयरफुल रहे थे, तो आई होप कि अब राइट। जाके वो जैसे हैं वो हमें देखने को मिले। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग दावेदार कौन है, कौन आगे तक बढ़ने की क्षमता रखता है कंटेस्टेंट में, तो आप किसका नाम लेना चाहेंगी जिनके साथ अभी आप रही? नहीं, मैं नहीं कहना चाहूंगी कौन आगे तक जाएगा, बिकॉज अभी तक ऑनेस्टली मुझे एक ओवरऑल पैकेज नजर नहीं आया है। किसी किसी का कोई पहलू, किसी किसी का कोई पहलू। आई डोंट सी अ विनर येट। आई एम होपिंग कि आगे चल के, आगे के हफ्तों में एक मुझे क्लैरिटी मिले। लेकिन जैसे मैंने कुछ नाम लिए थे, वो फ्रंट रनर्स हैं और वो रहेंगे एंड तक। थैंक यू सो मच गौहर, हमसे बात करने के लिए, अपना थैंक वक्त यू थोड़ा सा कीमती हमको देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।